तो चैप्टर 17 द मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग की शुरुआत होती है सैन से। वो मौजूदा हालातों को देखते हुए सैन किसी भी कीमत पर नामगुन ग्लैन की डायरेक्ट लाइन के लिए एडमिशन टोकन चाहिए था उसको। वो अपने सीनियर वो चीफ स्ट्रेटजिस्ट के सामने खड़ा है और उनसे सीधे पूछता है इस सिचुएशन की वजह से मुझे एडमिशन टोकन चाहिए, तो उस एडमिशन टोकन के बारे में क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने वो किसे दे दिया था। और ये सवाल सुनते ही चीफ स्ट्रेटजिस्ट वो एकदम शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर चुप्पी छा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जिन सोवुन वो सोचता है कि इस करंट सिचुएशन की वजह से वांगा मैनर से रिवार्ड लेना अब काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसने जैसी प्लानिंग की थी उससे कहीं ज्यादा ट्विस्ट आ चुके हैं। कौन सोच सकता था कि वांग सोसो के पास सोलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वैसे भले ही जिन सोवुन अच्छे इरादे से वांग सोसो पर ताई मेंटल कल्टीवेशन मेथड जबरदस्ती थोप दिया था और उसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डाला था, लेकिन अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। और अगर बात बिगड़ी और जिन सो ने सफाई देने की कोशिश की तो सबसे बुरा ये होगा कि वे लोग यही सोचेंगे कि ये पूरा किडनैपिंग का ड्रामा उसी का रचा हुआ एक स्कीम प्लान था। इसलिए जिन सोवन ने अपने असली मकसद को छुपाने और वांगा मैनर का शक कम करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो फिलहाल कोई रिवार्ड नहीं लेगा, बल्कि चुपचाप इंतजार करेगा कि वे खुद चलकर उनके पास आए। तभी जिनसो सोचता है कि अगर हांग युमसांग एक ऐसा इंसान है जो एहसान मानना जानता है तो वो खुद चलकर आएगा और अपना एहसान चुकाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वो सोचता है कि वांगा मैनर का लॉर्ड क्या हो अगर वो एहसान चुकाना जानता ही ना हो, और ये सोचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तभी इसके बाद जिनसोन घूमते घूमते अपने क्लैन पहुंच जाता है जहां सरयोन और सैन के बीच कुछ बातचीत चल रही है। सरयोन कहती है कि उसने किसी की जान बचाई है तो इसे वो एक अच्छा काम मान लेगी, लेकिन सैन उसका भाई उसे इग्नोर करते हुए बार बार वहां जाने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उसे थोड़ा सा समय मांगना इतना मुश्किल है। तभी हम जिनसोन देखते हैं और भाई इसका एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है और अजीब से हरकतें हुए सोचता है कि अरे वाह, हमारी सरयोंग इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो लड़कों से भी मिलने लगी है। वो मनी मन कहता है कि अगर एक सीनियर भाई होने के नाते उसे कम से कम यह तो देखना ही चाहिए कि वो लड़का आखिर है कौन और किस किस्म का है। और इधर सैन एक बड़ी सी पोटली जैसी चीज सरयोंग की तरफ बढ़ाता है और उसके मुंह पर फेंक देता है और वो सरयोंग से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरा पीछे हटने कोई इरादा नहीं है। मैं उस जिन सोवन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी अचानक जिन सोवन उन लोगों के सामने आ जाता है और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आता है। जिन सोवन अपना पैर जोर से पटकता है और गुस्से में चिल्लाता है वहीं रुक जाओ। लेकिन भाई लगता है कि जिन सोवन कुछ गलत समझ बैठा है और सैन पर भड़कते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने बड़े यंग मास्टर हो, लेकिन जब एक औरत साफ मना कर रही है तो इस तरह बदतमीजी करना और उस पर जबरदस्ती करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और भाई जिन सोवन के इस तरह अचानक कूद पड़ने से सैन और सरयोंग दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी जब जिन सोवन सैन की आंखों में देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। जिन सोवन पूरी तरह शौक में आ जाता है क्योंकि सैन उसे ही ढूंढ रहा था। तभी सैन जिन सोवन से बोलता है कि बहुत सही वक्त पर तुम यहाँ पर आ गए हो। और भाई कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बहुत बड़े ट्विस्ट भी आने लगते हैं। जब जिन सोवन वापस लौटता है तो उसका स्वागत करने के लिए कोई आम बंदा नहीं बल्कि सीधा नामगुन सैन वहां मौजूद है, जैसा कि आपने अभी देखा ही है। तभी सैन जिन से बोलता है कि तुम तो वही हो ताई सट के जिन सोवन। और सैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ नामगुन सैंग, मुझे जाना जाता है द जेनेसिस डिवाइन ड्रैगन ऑफ द नामगुन क्लैन से। तभी इधर पीछे से सरयोंग जिन से कहती है कि आखिर तुम इतनी देर तक कहाँ गायब थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नामगुन सैन जो इस समय ड्रैगन फिनिक्स समिति का तैयारी में बिजी होना चाहिए था, वो अचानक ताई सेक्ट में क्या कर रहा है। तभी हमारे जिनसोन की दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सोचता है कि क्या यह सब इसलिए है क्योंकि उसने कांग सियांग मर्चेंट ग्रुप के मामलों में दखल दिया। लेकिन फिर वो खुद ही समझ जाता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग सियांग मर्चेंट ग्रुप असल में नामगुंग सरवोंग की ब्रांच लाइन के अंडर काम करता है। और नामगुंग सैन जो कि डायरेक्ट लाइन से है वो कभी भी किसी ब्रांच लाइन के छोटे मोटे मामलों के लिए खुद चलकर यहाँ नहीं आता। जिनसोन सोचता है कि पिछली जिंदगी में ये घटना कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन इस बार ये सब हो रहा है। और इसी बात पर हमारा जिनसोन के चेहरे पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि गेम बदल चुका है। तभी नामगुंग सैन अपने सीनियर वाइफ के साथ आगे बढ़ता है और यंग मास्टर जिनसोन से कहता है कि उसे अकेले में कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। नामगुंग सैन अपने आदमियों को आदेश देता है, यानी कि ऑर्डर देता है कि एक कमरा और थोड़ी चाय तैयार की जाए। और अब देखना यह है कि नामगुंग सैन आखिर कौन सा नया राज खोलने वाला है। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तभी इधर हम जिनसोंग देखते हैं जो कि एकदम सीरियस अंदाज में आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे सरयोंग
उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि आखिर सीनियर ब्रदर जिनसोन कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जिन भाई का स्वैग तो अलग ही लेवल पर होता है। वो मुड़कर बोलता है, सेक लीडर को अपनी रिस्पेक्ट देने जा रहा हूँ भाई, यहाँ थोड़ी न खड़ा रह सकता हूँ। और भाई सरियोंग जिन का इतना बदला हुआ रूप देखकर उसको तो चक्कर ही आ जाते हैं। ये बंदा अचानक से इतना तमीजदार कब से बन गया, भाई कुछ तो लोचा है। और जिनसोन कहता है कि अगर किसी को मुझसे बात करना है तो उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उसे वेट भी करना पड़ेगा। और भाई इधर हम ताई सेक्ट के लीडर्स को देखते हैं, जहां अंदर का नजारा देखकर तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। जैसे जिनसोन अंदर घुसता है वो सीधे सेक्ट लीडर के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलता है, हे सेक्ट लीडर, आपके नाचीज शिष्य जिनसोन अपनी ट्रिप से वापस लौट आया है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है भाई, एक्सटर्नल हॉल लीडर जो कि जिनसोन के फादर है चाय का कप हाथ में लिए होते हैं और जिनसोन का इतना आदर सम्मान देखकर वो भाई साहब शौक में आ जाते हैं, यानी चाय कप में डालने के बजाय टेबल पर फैला देते हैं। और भाई इसके फादर की तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन भाई जिनसोन रुकने वाला कहाँ था, वो बिना किसी इनविटेशन या अपॉइंटमेंट के सीधे टेबल पर जाकर आराम से बैठ जाता है और बोलता है, सेक्स लीडर मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ रहा हूँ। और गुस्से में लाल पीले हुए एक्सटर्नल हॉल लीडर चिल्ला उठते हैं। वो अपने बेटे से बोलते हैं, तू कितने बदतमीज हो गया है, औकात भूल गया है क्या। लेकिन असली बॉस यानी सेक्ट लीडर बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे एक्सटर्नल हॉल लीडर चिल करो यार, सब ठीक है, उसे बैठने दो। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिनसोन अपने फादर और हॉल लीडर के साथ चाय की चुस्की ले रहा होता है। चाय डालने के बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और सीनियर्स पूछते हैं कि तो क्या ये सच है कि तुमने एक किडनैप हुए बच्चे को बचाया है। सोवन इस बात की पुष्टि करते हुए बताता है कि हाँ, उसने इस बच्ची को बचाया तो था, लेकिन रेस्क्यू करते वक्त उसने नोटिस किया कि उस बच्ची की हेल्थ काफी खराब थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बिना इजाजत के उस बच्ची को अपने ताई सेक्ट की सीक्रेट मेंटल कल्टीवेशन मेथड सिखा दी। जिनसोन हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि बिना परमिशन ही किसी बाहरी को सेक्ट की तकनीक सिखाना एक बहुत बड़ा अपराध है। दरअसल वह यह बात इसलिए पहले ही साफ कर देना चाहता है ताकि कल को जब हान ग्यूजाम सच जानने के लिए यहाँ आए तो कोई बड़ा बखेड़ा या ड्रामा ना हो। लेकिन जिनसोन के सामने जो सीनियर बैठे हैं वो बड़े शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मार्शल आर्ट का असली मकसद ही है लोगों की भलाई करना। अगर तुमने अपनी बेसिक मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके किसी की जान बचाई है तो तुमने बिल्कुल सही काम किया है। सीनियर आगे कहते हैं कि शाबाश सोवन, मुझे तुम पर सच में बहुत गर्व है। और यह सुनकर भाई जिनसोन के चेहरे पर एक राहत भरी सांस और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी मजाकिया अंदाज में सीनियर पूछते हैं कि वैसे उस बच्ची को बचाने के बदले में उन्होंने तुम्हें कोई इनाम या पैसे नहीं दिए। इस पर जिनसोन थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, अरे ताई सेक्ट की इज्जत और मान सम्मान काफी बढ़ गया है, क्या सिर्फ इतना काफी नहीं है। और जिनसोन मनी मन सीनियर को लालची भी समझता है। इसके बाद जिनसोन अचानक अपनी जगह से उठता है और जाने के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि जाते जाते वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बाहर उसका एक खास मेहमान इंतजार कर रहा है उसका। तभी जिनसोन के बाहर जाने के बाद इधर दोनों हॉल लीडर आपस में बात करने लगते हैं। हॉल लीडर कहते हैं कि ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा एडमिरेबल हो गया है। तो जिनसोन के फादर जिन टाइसन कहते हैं कि एडमायरेबल क्या, नॉट एट ऑल, सच बात तो यह है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ। लेकिन तभी अचानक उन्हें याद आता है कि आखिर जिनसोन से कौन सा गेस्ट मिलने आया है। तभी इधर हम कुछ बच्चे को देखते हैं। वो बच्चे बड़े एक्साइटमेंट के साथ झांक रहे हैं दरवाजे से। वो सब बिल्कुल शौक होकर बात कर रहे हैं कि सामने कोई और नहीं बल्कि खुद जेनेसिस डिवाइन ड्रैगन और महान हीरो नामगुंग सैन खड़े हैं, जिन्हें नामगुंग सैन कहते हैं। बच्चे आपस में फुसफुसाते हैं कि काश मैं भी नामगुंग क्लैन में पैदा हुआ होता, कम से कम उनकी फेमस कैंगयोंग बाउंडलेस शॉट टेक्निक सीखने को तो मिलती। बच्चे इस बात से भी हैरान थे कि नामगुंग क्लैन वाले अपने डिसाइपल को कितनी बारीकी और सख्ती से चुनते हैं। तभी हम कमरे के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। नामगुंग सैन गंभीर होकर देखता है और कहता है, जिनसोन। नामगुंग सैन थोड़ा एरोगेंट अंदाज में जिनसोन को ताने कसते हुए कहता है, इतनी कम उम्र में तुम्हारे अंदर एक अलग ही किस्म का घमंड भरा पड़ा है, जबकि सच तो यह है कि ज्यादातर लोग मेरे सामने झुकते हैं। नामगुंग सैन अपने मन में सोचता है कि ऐसे लोग अक्सर मिल ही जाते हैं जो खुद को ज्यादा ताकतवर इंसान को देखकर अपने तेवर दिखाने लगते हैं, अपनी औकात से ज्यादा फुदकने लगते हैं और बेवजह दुश्मनी मोल लेते हैं। और भाई इतनी सारी बातों के बीच जिनसोन तो बड़े चिल और कैजुअल रवैया अपनाते हुए चाय की चुस्की लेता है और सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा यह इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास वो एडमिशन टोकन है। और जैसे जिनसोन ये बात मुंह से निकालता है, नामगुंग सैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश ही उड़ जाते हैं और चौकर एकदम सन्न रह जाता है। तभी नामगुंग सैन जिनसोन से कहता है, यह एडमिशन टोकन सच में तो ओरिजिनली हमारा है। और फिर वो गुस्से में अपना कप पटक देता है। वो कहता है कि चीप स्ट्रेटजी से तो उसने ये आइटम मांगा था, बस किस्मत से घूम फिर कर तुम्हारे हाथ लग गया। लेकिन जिनसोन बड़े ही काम तरीके से अपनी चाय पी रहा होता है
और सीधा रोस्ट करते हुए कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाके चीफ स्ट्रेटजिस्ट से बात करो, मुझसे मत भिड़ो। लगता है तुम चीफ स्ट्रेटजिस्ट को मना नहीं पाए, इसलिए 23 सेट का एडमिशन टोकन लेने यहाँ चले आए भिखारियों की तरह। नामगुंग सेन अपने कप को जोर से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा ये टैलेंट कमाल का है, ऐसी बातें बोलने का जो सीधा लोगों के दिल पर चुभे। और जिनसोन कहता है कि अगर मेरी बातों में लॉजिक है और तुम्हें बुरा लगा तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। तभी नामगुंग सेन अपना इंट्रो जिनसोन को सुनाते हुए कहता है बड़े अदब से, मैं हूँ मुरीम एलायंस का ऑफिसर जो मुरीम एकेडमी से टॉप मार्क के साथ ग्रेजुएट हूँ और ड्रैगन फोनेक्स समिट के इलाइट मेंबर भी हूँ। लेकिन भाई आप लोगों को क्या लगता है इतना तगड़ा वॉरियर होने के बावजूद ये एडमिशन टोकन के लिए इतना डिस्परेट क्यों है? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। असली वजह यह है कि इसकी छोटी बहन नामगुंग सेनुआ इस बार मुरीम एकेडमी में एडमिशन लेने वाली है और ये सब उसके लिए हो रहा है। ओके, मतलब ये नामगुंग सेन सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहा है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी नामगुंग सेन जिनसोन के सामने एक चमकीला और कीमती 7 ह्यूड ज्वेल रखता है और भाई इस ज्वेलरी की इतनी ज्यादा कीमत है कि आप इससे 99 मेंशन भी खरीद सकते हैं। नामगुंग सेन जिनसोन के सामने प्रस्ताव रखता है कि वह इसे बिना किसी नुकसान के वापस ले ले और इसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन जिनसोन के मन में इसके लिए बिल्कुल अलग ही डार्क थॉट्स चल रहे होते हैं। वह सोचता है कि कैसे उस परिवार की डायरेक्ट लाइन की ताकत अब ब्रांच लाइन की वजह से कमजोर हो चुकी है। वह नामगुंग सेन की मजबूरी को भांप लेता है और मनी मन सोचता है कि ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उसके पास परिवार की वह बैंकिंग नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। जिनसोन सेन की यह चाल और उसका अपनी ही फैमिली के प्रति अत्यधिक लगाव देखकर घिन आती है। जिनसोन को अपना वो पुराना भयानक अतीत याद आ जाता है जब उसके अपने प्रियजन लहूलुहान होकर बारिश में भीग रहे थे और अपनों के दर्द पर बहाए गए आंसू उसे कमजोर और नफरत से भरे लगते थे। लेकिन तभी नामगुंग सेन अपने नामगुंग फैमिली और उसकी अपनी ताई स्टेट के नाम पर धमकाता है और पूछता है कि अगर जिहांगू के लोग ये जान गए कि उसने नामगुंग परिवार की चीज पर बुरी नजर डाली है तो उसकी और उसकी सेक्ट की क्या इज्जत बचेगी। इस पर जिनसोन का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाता है। वो एकदम कूल और फियरलेस अंदाज में खड़े होकर नामगुंग सेन की आंखों में आंखें डालकर सीधे शब्दों में उसको जवाब देता है, ऐसा लगता है कि तुम ताई सेक्ट को नीचा दिखाने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हो। तभी नामगुंग सेन जिनसे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि क्या तुम मेरा ऑफर ठुकरा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नामगुंग क्लैन से निपट लोगे। और भाई कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस और इंटेंस मोड आ चुका है, इसलिए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। लेकिन तभी जिनसोन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सेन को वार्निंग देते हुए कहता है कि ग्रेट हीरो नामगुंग सेन जरा सोच समझ कर कदम उठाओ। वो आगे याद दिलाते हुए बोलता है कि पहले भी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने बिल्कुल वैसी हरकत की थी जैसे आज तुम कर रहे हो। और फिर क्या, वो हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है और बाद में मेरी लीची से पूरी तरह बेइज्जत होकर माफी मांग रहे थे। और भाई जिनसोन का ताना सैन को अंदर तक चुभ जाता है। सैन गुस्से में लाल होकर भड़क उठता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम महान नामगुंग क्लैन की तुलना उस टुच्चे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से कर रहे हो। भाई उसका ईगो बुरी तरह से हर्ट हो चुका है। सैन गुस्से पर टेबल पर मुक्का मारता है और चैलेंज फेंकते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो फिर अपना एडमिशन टोकन दांव पर लगाओ और मेरे साथ एक डुअल करके दिखाओ। माहौल एकदम गर्म है, दोनों तरफ से नजर टिकी हुई है और अब देखना यह है कि इस पॉइंट में बाजी कौन मारेगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको देखना है कि इन दोनों की फाइट आगे चलकर कैसी होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।